नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मैं कामाख्या झा आज आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय, जिसे ध्यान योग या आत्म संयम योग भी कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में द योगा ऑफ मेडिटेशन अर्थात ध्यान के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करने का योग, इसके दिव्य सफर पर लेकर चलता हूँ। यह अध्याय 47 श्लोकों का है, जिसे मैंने प्रभु के असीम कृपा से 47 अलग अलग आम दिनचर्या का उदाहरण देकर तथा 47 अति सरल अलग अलग व्याख्या से समझने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके किस प्रकार ध्यान योग के माध्यम से परम शांति और भगवान की प्राप्ति कर सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि मन को शांत करना कितना कठिन है? क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है? मन बार बार इधर उधर क्यों भटकता है? और यदि कोई साधक बीच मार्ग में ही असफल हो जाए तो उसका क्या होगा? हियर कम्स द डिवाइन आंसर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन ही है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो वही हमें आध्यात्मिक उन्नति के शिखर तक पहुंचा देता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित रहे, अनकंट्रोल्ड रहे, तो वही हमें बार बार भौतिक बंधनों में फंसा देता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि एक रथ का सारथी लगाम को दृढ़ता से ठीक से पकड़ कर रखे तो घोड़े सही दिशा में दौड़ते हैं, लेकिन यदि लगाम छूट जाए तो वही घोड़े रथ को दुर्घटना की ओर ले जा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा मन लगाम के समान है। यदि वह भगवान श्री कृष्ण जी की ओर लगाया जाए तो जीवन सफल हो जाता है, और यदि विषय वासनाओं की ओर दौड़ता रहे तो वही दुख का कारण बन जाता है। मेडिटेशन इज नॉट एस्केपिंग फ्रॉम लाइफ, इट इज कंट्रोलिंग द माइंड एंड कनेक्टिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ध्यान योग की ऐसी विधि बताते हैं जिससे मन धीरे धीरे स्थिर होता है और भगवान में स्थित होकर वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। और वे यह भी बताते हैं कि यदि कोई साधक पूर्ण सफलता न प्राप्त कर सके तो भी उसका आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। एवरी सिंसियर एफर्ट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू कृष्णा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सच्चा योगी कौन है, ध्यान की सही विधि क्या है, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, ध्यान के लिए उचित स्थान, आसन और जीवन शैली कैसी हो, योग भ्रष्ट की गति क्या होती है, और अंत में भगवान श्री कृष्ण जी क्यों कहते हैं कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वही है जो श्रद्धा और प्रेम से निरंतर उनका भजन करता है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि इस अध्याय के अंत तक आप समझ पाएंगे कि मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने मन को स्थिर करना ही ध्यान की सर्वोच्च सिद्धि बताया है। तो आइए बिना किसी विलंब के इस दिव्य ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करते हैं और एक एक श्लोक का सरल, गहन, सारगर्भित अर्थात मुख्य बातों से भरपूर तथा 47 व्यवहारिक हिंदी तथा 47 सरल उदाहरण से भी इसे समझते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि सच्चा सन्यासी या योगी वह नहीं है जो केवल अग्नि त्याग दे या कर्म करना छोड़ दे। वास्तविक योगी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखता। अर्थात कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना ही सच्चा योग है। जैसे एक शिक्षक पूरी ईमानदारी से विद्यार्थियों को पढ़ाता है, केवल वेतन के लिए नहीं बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए। यही निष्काम कर्म का भाव है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संन्यास और योग वास्तव में
अलग नहीं है। दोनों का उद्देश्य मन की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग करके भगवान की ओर बढ़ना है। जब तक मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण कामनाओं को नहीं छोड़ता, तब तक वास्तविक योगी नहीं बन सकता। जैसे यदि कोई व्यक्ति केवल कपड़े बदल ले लेकिन उसका स्वभाव न बदले तो उससे कुछ भी नहीं बदलता। वास्तविक परिवर्तन मन के भीतर होना चाहिए। जो साधक योग की शुरुआत कर रहा है उसके लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन जब वह योग में स्थिर हो जाता है तब उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत और भगवान में स्थित रहने लगता है। अर्थात प्रारंभ में कर्म साधन है और आगे चलकर मन की स्थिरता साधन का फल बन जाता है। जैसे साइकिल चलाना सीखते समय पहले बहुत अभ्यास करना पड़ता है। एक बार सीख जाने पर संतुलन अपने आप बनने लगता है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों और कर्मों के फल में आसक्त नहीं रहता तब वह योग में स्थिर माना जाता है। उसका मन भगवान की ओर लगने लगता है और संसार के आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे कोई बड़ा बच्चा बड़ा होने पर पुराने खिलौने में रुचि खो देता है, वैसे ही आध्यात्मिक प्रगति होने पर भौतिक आकर्षण कम होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की सहायता से स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए। यदि मन भगवान की ओर लगाया जाए तो वही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित रहे तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जैसे मोबाइल का सही उपयोग ज्ञान देता है, लेकिन गलत उपयोग समय और एकाग्रता दोनों नष्ट कर देता है। मन भी इसी प्रकार काम करता है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है उसके लिए मन मित्र के समान है, लेकिन जो मन के पीछे चलता है उसके लिए वही मन हर समय परेशानियों का कारण बनता है। इसलिए मन को भगवान के स्मरण में लगाना आवश्यक है। यदि घोड़ा प्रशिक्षित हो तो वह मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन वह अनियंत्रित हो तो दुर्घटना करा सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है वह सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान जैसी परिस्थितियों में भी शांत रहता है। उसका मन भगवान श्री कृष्ण जी में स्थिर रहता है और बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। जैसे समुद्र में ऊपर लहरें उठती है लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है, वैसे ही स्थिर मन वाला व्यक्ति परिस्थितियों से डगमगाता नहीं। सच्चा योगी केवल जानकारी रखने वाला नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में भी उतारता है। इसलिए वह मिट्टी पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा धन भगवान की भक्ति है। जिसे स्वास्थ्य का महत्व समझ में आ जाता है वह स्वाद के पीछे नहीं भागता। उसी प्रकार जिसे भगवान की भक्ति का मूल्य समझ में आ जाता है उसके लिए भौतिक वस्तुओं का आकर्षण कम हो जाता है। श्रेष्ठ योगी सभी लोगों के प्रति समान दृष्टि रखता है, चाहे कोई मित्र हो, शत्रु हो, परिचित हो या अपरिचित हो। वह सभी के साथ न्याय, करुणा, सम्मान का व्यवहार करता है, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है। सूर्य का प्रकाश अमीर गरीब मित्र शत्रु सभी पर समान रूप से पड़ता है। उसी प्रकार योगी का व्यवहार भी सबके प्रति निष्पक्ष होता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि योगी को एक शांत और एकांत स्थान में रहकर नियमित रूप से भगवान का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। उसका जीवन सरल, संयमित और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, ताकि मन आसानी से भगवान में स्थिर हो सके। जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थी शांत स्थान चुनता है ताकि उसका ध्यान भटके नहीं, उसी प्रकार साधक भी एक शांत वातावरण में भगवान का स्मरण करता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि ध्यान के लिए स्थान
स्वच्छ, शांत और पवित्र होना चाहिए। साधक का आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। ऐसा वातावरण मन को स्थिर करने में सहायक रहता है और साधना में एकाग्रता बढ़ती है। जैसे पढ़ाई के लिए शांत कमरा ध्यान लगाने में मदद करता है, वैसे ही ध्यान के लिए भी उपयुक्त स्थान, सही स्थान आवश्यक है। योगी को उस आसन पर बैठकर अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भगवान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि भगवान से अपने संबंध को मजबूत करना है। जैसे किसी महत्वपूर्ण कार्य के समय हम अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाते हैं, उसी प्रकार ध्यान के समय मन भगवान में लगाना चाहिए। ध्यान करते समय शरीर, सिर, गर्दन सीधी रखनी चाहिए। दृष्टि इधर उधर भटकाने के बजाय स्थिर रखनी चाहिए, ताकि मन भी स्थिर हो सके। शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता में सहायता करती है। यदि कैमरा बार बार हिलता है तो तस्वीर साफ नहीं आती। उसी प्रकार शरीर स्थिर रहेगा तो ध्यान भी बेहतर होगा। साधक को निर्भय होकर शांत मन से और संयमित जीवन जीते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए। जब मन भगवान में लग जाता है तब धीरे धीरे भय और चिंता कम होने लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही भगवान का स्मरण मन को निडर बनाता है। जो साधक नियमित रूप से इस प्रकार भगवान का ध्यान करता है, वह अंततः परम शांति प्राप्त करता है। यह शांति केवल मानसिक नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने मिलने वाली आध्यात्मिक शांति होती है। जैसे लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचने पर जो सुकून मिलता है, उसी प्रकार भगवान के शरण में मन को वास्तविक शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बहुत अधिक नहीं खाता है, या बहुत अधिक सोता है या बहुत अधिक नहीं सोता है, उसके लिए योग सफल होना कठिन है। साधना के लिए संतुलित जीवन आवश्यक है। जैसे यदि किसी वाहन में मतलब व्हीकल में बहुत अधिक या बहुत कम ईंधन हो तो वह ठीक से नहीं चलता। शरीर और मन भी संतुलन चाहता है। जो व्यक्ति भोजन, विश्राम, कार्य, दिनचर्या में संतुलन रखता है, उसका मन स्थिर रहता है। ऐसा अनुशासित जीवन योग की सफलता का मजबूत आधार बनता है। जैसे स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन के लिए संतुलित दिनचर्या आवश्यक है। जब मन पूरी तरह नियंत्रित होकर भगवान में स्थिर हो जाता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब साधक वास्तविक योग की अवस्था में पहुंचता है। जैसे चुंबक के पास आने पर लोहे का टुकड़ा उसी की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही शुद्ध मन भगवान की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्थिर मन वाले योगी का ध्यान उस दीपक की लौ के समान होता है, जो हवा न होने पर बिल्कुल नहीं डगमगाती। उसी प्रकार भगवान में स्थित मन संसार की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। जैसे बंद कमरे में जलता हुआ दीपक बिना हिले स्थिर रहता है, ऐसा ही स्थिर मन ध्यान की पहचान है। जब निरंतर साधना से मन पूरी तरह शांत होकर भगवान में स्थित हो जाता है, तब साधक आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं होता, बल्कि भगवान से जुड़े रहने से प्राप्त होता है। जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी मिलने पर वास्तविक तृप्ति होती है, वैसे ही भगवान से जुड़ने पर आत्मा को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। जब साधक का मन पूरी तरह भगवान में स्थिर हो जाता है, तब वह ऐसा दिव्य आनंद अनुभव करता है जिसे इंद्रियां नहीं, बल्कि शुद्ध बुद्धि और आत्मा अनुभव करती है। यह आनंद संसार के किसी भी सुख से अधिक श्रेष्ठ और अस्थायी होता है। जैसे किसी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी केवल शब्दों में नहीं दिखाई दी जा सकती, वैसे ही भगवान से जुड़ने का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है।
भगवान से प्राप्त होने वाला आध्यात्मिक आनंद इतना महान होता है कि उसके बाद संसार का कोई भी वस्तु उससे अधिक मूल्यवान नहीं लगता। ऐसा साधक बड़े से बड़े दुख में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। जैसे जिसे असली हीरा मिल जाए वह कांच के टुकड़ों के पीछे नहीं भागता, उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति के बाद भौतिक आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार के दुखों से अस्थायी मुक्ति का यही मार्ग योग है। इस मार्ग पर धैर्य, दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास के साथ चलते रहना चाहिए। जैसे कोई रोगी नियमित उपचार से ही स्वस्थ होता है, वैसे ही नियमित साधना से मन संसार के दुखों से मुक्त होता है। साधक को अपनी भौतिक इच्छाओं का धीरे धीरे त्याग करके मन को भगवान की ओर लगाना चाहिए। मन को जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी और अभ्यास से सही दिशा देनी चाहिए। जैसे माली पौधों की टहनियों को धीरे धीरे सहारा देकर सीधा करता है, वैसे ही मन को भी धैर्यपूर्वक भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य और दृढ़ बुद्धि के साथ मन को धीरे धीरे भगवान में स्थिर करना चाहिए। जब मन इधर उधर भटके तो उसे शांति पूर्वक वापस भगवान के स्मरण में ले आना चाहिए। जैसे एक शिक्षक बार बार भटकते विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई पर लाता है, वैसे ही साधक को अपने मन को भगवान की ओर वापस लाना चाहिए। मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उसे संसार से हटाकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लगाना ही योग का अभ्यास है। यही निरंतर प्रयास धीरे धीरे मन को स्थिर बना देता है। जैसे चरवाहा बार बार भटकती भेड़ों के झुंड को वापस एक साथ ले आता है, वैसे ही साधक अपने मन को भगवान की ओर लौटाता रहता है। जिस साधक का मन शांत हो गया है और जिसने भौतिक आसक्तियों पर विजय पा ली है, वह भगवान से जुड़कर दिव्य सुख का अनुभव करता है। उसके जीवन में भीतर की शांति और संतोष प्रकट होने लगता है। जैसे तूफान के बाद आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है, वैसे ही शांत मन में भगवान का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। जो साधक निरंतर भगवान का स्मरण और भक्ति करता है, वह धीरे धीरे सभी पापों और अशुद्धियों से मुक्त होकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है। उसका जीवन शुद्ध और शांत होने लगता है। जैसे बहता हुआ स्वच्छ जल गंदगी को धीरे धीरे साफ कर देता है, वैसे ही भगवान का स्मरण मन को शुद्ध करता है। योगी, श्रेष्ठ योगी हर जीव में भगवान की उपस्थिति देखता है और यह भी समझता है कि सभी जीव भगवान के हैं, इसलिए उसके मन में किसी के प्रति घृणा या भेदभाव नहीं रहता। जैसे एक पिता अपने सभी बच्चों को समान प्रेम से देखता है, वैसे ही योगी सभी जीवों को भगवान के का परिवार का सदस्य मानता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्त हर समय उन्हें देखता है और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करता है, वह कभी भगवान से दूर नहीं होता और भगवान भी उससे कभी दूर नहीं होते। जैसे सच्ची मित्रता दूरी से समाप्त नहीं होती, वैसे ही भगवान का स्मरण करने वाले भक्त का भगवान से संबंध कभी टूटता नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्त हर जीव में उनकी उपस्थिति को समझते हुए प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है, वह हर समय भगवान से जुड़ा रहता है। उसके लिए भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान केवल घर में नहीं बल्कि हर जगह करता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त परिस्थिति में भगवान को याद रखता है, हर परिस्थिति में याद रखता है। श्रेष्ठ योगी वही है जो दूसरों के सुख और दुख को अपने सुख दुख की तरह महसूस करता है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि हर जीव भगवान का अंश है। यदि आपके पैर में चोट लगे तो आपको दर्द होता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त दूसरों का कष्ट देखकर भी संवेदना महसूस करता है और सहायता के लिए उसे
कुछ मदद करता है, आगे बढ़ता है। अर्जुन कहते हैं कि आपने जिस योग की बात बताई है वह बहुत महान है, लेकिन मन की चंचलता के कारण उसे स्थिर रखना उनके लिए कठिन लगता है। यह प्रश्न आज लगभग हर साधक के मन में आता है। जैसे पढ़ते समय मन बार बार मोबाइल की ओर चला जाता है, वैसे ही साधना करते समय भी मन आसानी से भटक जाता है। अर्जुन कहते हैं कि मन इतना चंचल और शक्तिशाली है कि उसे नियंत्रित करना तेज हवा को रोकने जैसा कठिन लगता है। भगवान से वे अपनी यही कठिनाई साझा करते हैं। जैसे खुले मैदान में उड़ती पतंग को तेज हवा में नियंत्रित करना कठिन होता है, वैसे ही बिना अभ्यास के मन को संभालना कठिन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी स्वीकार करते हैं कि मन चंचल है, लेकिन वे इसका उपाय भी बताते हैं। नियमित अभ्यास और वैराग्य अर्थात बार बार मन को भगवान की ओर लाना, आवश्यक आसक्तियों को कम करना। जैसे रोज अभ्यास करने से संगीत या खेल में निपुणता आती है, वैसे ही नियमित भक्ति से मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसका मन अनियंत्रित है उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता है और सही मार्ग अपनाता है वह अवश्य सफल होता है। तैरना सीखने वाला व्यक्ति पहले पानी से डरता है, लेकिन नियमित अभ्यास और प्रशिक्षक के मार्गदर्शन से वही व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ तैरने लगता है। अर्जुन पूछते हैं कि यदि कोई श्रद्धा के साथ साधना शुरू करे लेकिन बीच में ही रुक जाए और पूर्ण सफलता प्राप्त न कर सके तो उसका क्या होगा? क्या उसका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? जैसे कोई विद्यार्थी बीमारी के कारण परीक्षा पूरी तरह नहीं दे पाया तो क्या उसकी पूरी पढ़ाई बेकार हो जाती है? यही शंका अर्जुन व्यक्त करते हैं। अर्जुन को चिंता है कि कहीं ऐसा साधक न संसार का रहे और न आध्यात्मिक जीवन में सफल हो। वे जानना चाहते हैं कि उसकी स्थिति कहीं बिखरे हुए बादल जैसी तो नहीं हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी छोड़कर नया काम शुरू करे और वहां भी सफल न हो जाए तो उसे चिंता होती है कि अब आगे क्या होगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि केवल आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्रश्नों का सही उत्तर भगवान से ही मिल सकता है। जैसे किसी कठिन बीमारी के लिए हम विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं, वैसे ही जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर भगवान के ज्ञान से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर किया गया कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जैसे बैंक में जमा किया हुआ धन सुरक्षित रहता है, वैसे ही भगवान की भक्ति में किया गया हर प्रयास आत्मा के साथ सुरक्षित रहता है और उचित समय पर उसका फल अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि यदि कोई साधक इस जन्म में योग की पूर्णता या पूर्ण रूप से सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाया तो उसका आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वह पहले पुण्य लोकों में निवास करता है और फिर किसी सदाचारी या समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाता है। जैसे किसी विद्यार्थी की पढ़ाई बीच में रुक जाए लेकिन बाद में उसे फिर से अच्छे विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल जाए, वैसे ही भगवान साधक को दोबारा आगे बढ़ने का अवसर देता है। यदि साधक ने पूर्व जन्म में अधिक आध्यात्मिक प्रगति की हो तो उसे योगियों और भक्तों के परिवार में जन्म मिलता है। ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ और भगवान की विशेष कृपा माना गया है, क्योंकि वहाँ बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण मिलता है। जैसे संगीतकार के घर जन्म लेने वाले बच्चे को बचपन से संगीत सिखाने का अवसर मिल जाता है, वैसे ही भक्त परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भक्ति का वातावरण सहज रूप से प्राप्त करता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने पर पूर्व जन्म के आध्यात्मिक संस्कार फिर से जागृत होने लगते हैं। साधक को भगवान के नाम, भक्ति और शास्त्रों में स्वाभाविक रुचि होने लगती है और वह पहले से भी अधिक उत्साह के साथ अपनी साधना आगे बढ़ाता है।
जैसे वर्षों बाद साइकिल चलाने वाला व्यक्ति थोड़े अभ्यास से भी फिर आसानी से चलाने लगता है, वैसे ही पूर्व जन्म की साधना फिर से जागृत हो जाती है। पूर्व जन्म का अभ्यास साधक को स्वतः भगवान की ओर आकर्षित करता है। वह केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके भीतर सत्य और भगवान को जानने की गहरी इच्छा जागने लगती है। जैसे बचपन में सीखी हुई कोई भाषा वर्षों बाद भी थोड़े अभ्यास से याद आने लगती है, वैसे ही भक्ति के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। जो साधक निरंतर प्रयास करता रहता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को शुद्ध करता हुआ अंततः भगवान की प्राप्ति कर लेता है। भगवान के मार्ग पर धैर्य और निरंतरता की ही सफलता की कुंजी है। जैसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने वाला धावक एक दिन मैराथन पूरा कर लेता है, वैसे ही निरंतर भक्ति करने वाला साधक अंततः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्म करने वालों की तुलना में योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि सच्चा योगी अपने पूरे जीवन को भगवान से जोड़कर जीता है। जैसे केवल नियम जानना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें जीवन में अपनाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार भगवान से जुड़कर जीवन जीने वाला ही वास्तविक योगी है। भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय का निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा और प्रेम से निरंतर उनका स्मरण करता है और उनकी भक्ति में लगा रहता है। यही ध्यान योग की सर्वोच्च अवस्था है। जैसे किसी परिवार में सबसे निकट संबंध उसी का होता है जो प्रेम, विश्वास और समर्पण से, उसी प्रकार भगवान के सबसे प्रिय वही भक्त है जो प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करते हैं। इस तरह आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग अथवा आत्म संयम योग के सभी 47 श्लोकों का जीवन के सरल उदाहरण के साथ अध्ययन किया। आशा है कि इस प्रस्तुति में दी गई सरल व्याख्या और व्यवहारिक उदाहरण ने इस अध्याय को सहज रूप से समझने में आपकी सहायता की होगी। यदि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों तथा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि श्रीमद् भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण।